पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था आतंकियों का पालन पोषण करती है, क्या इसमें कोई दो राय है? नहीं, लेकिन सच सुनना उन्हें जहर लगता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित एचटी लीडरशिप समिट में कहा कि भारत की पुरानी सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। तो इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान बौखला उठा और कड़ी आपत्ति जता दी। 7 दिसंबर विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाया पाकिस्तान। जयशंकर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया। पाक सेना को बदनाम करने का अभियान चला रहा भारत। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा था। पाक सैन्य व्यवस्था से भारत की सुरक्षा चुनौतियों का संबंध। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो मसले हैं ना वो पाकिस्तान की फौज के साथ है। उन्होंने कहा जी हमारा मसला जो है ना वो पाकिस्तान से की फौज के साथ है। जयशंकर ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं दे एमिनेट, यानी कि वहां से शुरू होती हैं ये पाकिस्तानी आर्मी से, चाहे वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है पाकिस्तान में, वो उसको पैकेज करके दे सेंड इट टू इंडिया। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की आर्मी को लेकर, पाकिस्तान की फोर्सेस को लेकर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त के हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं या कह लीजिए आर्मी चीफ भी हैं, साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उनकी पोस्टिंग को लेकर, उनके कह लीजिए जो उनका एक्सटेंशन हुआ है उसको लेकर कई बातें चल रही हैं। खबर को पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ताहिर आंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान एस जयशंकर के बयान को पूरी तरह खारिज करता है और निंदनीय मानता है। आंद्राबी ने जयशंकर के कमेंट्स को बहुत भड़काऊ, निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया। जय हिंद दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट है, अहम अपडेट है। जयशंकर साहब जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों में वजन रहता है और दुनिया उनकी बातों को सुनती है। और उन्होंने एक नपा-तुला बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में कि जो भारत की समस्याएं हैं ना पाकिस्तान के साथ, उसका जो जड़ है, इमिनेट जहाँ से शुरू होती हैं वो समस्याएं, वो पाकिस्तानी आर्मी से शुरू होती है। और पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो वो ख़त्म भी हो सकती है समस्या भारत पाकिस्तान के बीच, पर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है। आप देखें ना, पाकिस्तान के जो कैडेट्स हैं, जो ऑफिसर बनते हैं, वो बताते हैं कि उनको कैंप में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो रेडिकलाइज करते हैं इस्लाम के नाम पे कि तुम जिहाद लड़ो भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ लड़ते समय जिहाद का सहारा लो। जिहाद मतलब खुला खुला आतंकवाद को ये कहते हैं कि भारत से जिहाद के जरिए लड़ो। तो ये सारी चीज़ें जयशंकर साहब ने कहा। अब पाकिस्तानियों को लग गया बुरा। अच्छा, अक्सर जब हम पॉलिटिकल रिजीम को टारगेट करते हैं, अभी जयशंकर साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर इनको कुछ बोल दे तो आज नहीं कूड़े में जाए, कोई बयान नहीं, पाकिस्तान जवाब नहीं देता। पर क्योंकि पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर दिया, इसलिए पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से भी कहा गया कि हम रिजेक्ट करते हैं ऐसे बयान जयशंकर साहब की, हम निंदा करते हैं इन बयानों की, और आपत्ति जताया पाकिस्तान ने इस पे। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी इस बारे में बात की जा रही है। और इसी को लेकर डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने भी कहा है, किसी अपने कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पे कहा यह जाता है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त के फील्ड मार्शल है और उनकी जो एक्सटेंशन है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ जी डॉक्टर जयशंकर का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से हमेशा जो है वो फौज अपना एक कंट्रोल रखती है, पाकिस्तान के ऊपर वो हुक्मरान होती है, कभी खुलकर और कभी पीछे रहकर। तो जाहिर है उनका मतलब है, खुलके से उनका मतलब है जब खुला पाकिस्तान की फोर्सेस ने या पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसने हुकूमत की पाकिस्तान पे, चाहे वो अयूब खान, याहिया खान ज़ौलक या जनरल परवेज मुशर्रफ, इन लोगों की बात कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर के जी। कभी खुलकर और कभी बैक स्टेज रहकर या पीछे रहकर जो है पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो मुल्क के ऊपर एक तरह से रूल किया है, एक तरह से कब्जा रहा है, या कह लीजिए कि मुल्क को चलाने में या मुल्क के फैसले करने में उनका एक रोल रहा है। और कभी अगर इस तरह से सामने नहीं आए और किसी किस्म की डिक्टेटरशिप या कह लीजिए कि एक तरह से सामने आकर अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, तो अगर पीछे रहकर सामने सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही हो, तब भी जो है वो कहीं ना कहीं पे कहा यही जाता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही पाकिस्तान को चला रही है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही पाकिस्तान के फैसले कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दोनों कंट्रीज यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने का जो एक फर्क है दोनों कंट्रीज में, वो ये कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ गैर जरूरी तौर पे खुद को जोड़ने या इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने
ये भी कहा है कि ये इल्जाम भी यानी उन्होंने लगाए हैं कि जी पाकिस्तान की फौज से पैदा होने वाली जो टेररिज्म जो हो रही है, उसके अलावा जो टेरर ग्रुप्स हैं और इस किस्म के लोग जो यहाँ पर ज़ाहिर उनका इशारा यकीनन ये लश्कर तोयबा और इस तरह के जो यहाँ पर ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद का हो, मसूद अजहर या कोई भी, उनका कहना ये है कि इनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं जाएगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान से जवाब गया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इस पर बहुत ही एक कह लीजिए कि सख्त किस्म का या बहुत फौरी तौर पे जवाब दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर जयशंकर को लेकर। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया से लोग हो, उनके साथ साथ पाकिस्तान के भी जो लोग हैं और पाकिस्तान की भी जो सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही है, तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करती रही है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इवन हमारे ऊपर भी कई बार लोगों ने इसी किस्म के एलिगेशंस लगाए कि जी ये तो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलती रहती है और ये है वो है, लेकिन बात सारी ये है कि क्या वो लोग बात झूठ बोल रहे हैं। और अगर हम ऐसी बात को आगे लेकर चले और हम आपसे ये बताएं कि और आप लोगों को कई बार हमने जो है कई वीडियोस भी दिखाई हैं जिसमें कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब तो आजकल वैसे ही कह लीजिए कि एक तरह से फेवरेट नहीं रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, जबकि ये प्रोडक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही रहे, लेकिन इमरान खान के साथ साथ जो है वो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हों या कोई भी, हर एक ने जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना जरूर बनाया है और ये जरूर कहा है कि जी ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ऐसे नहीं होना चाहिए, मिलिट्री को अपनी जगह पर रहना चाहिए। दोस्तों, भारत हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने सारे मामला सॉल्व करना ही चाहता था। खास करके मनमोहन जी तो पाकिस्तान को इतनी छूट दी, मनमोहन और कांग्रेस जो सरकार थी, तो इतने में पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए था यार। सैकड़ों आतंकवादी हमले, हिंदुओं को अच्छी खासी मात्रा में आपने कम भी कर दिया, तब तक तो शांत हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इनको तो मतलब हिंदुओं को जीरो कर देना है। ये पाकिस्तानियों की सोच है ना। ये पाकिस्तानी आर्मी गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भाई नहीं हो पाएंगी। और अब बिल्कुल भी जो भारत की जो पॉलिटिकल रिजीम है, आर्मी रिजीम है, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ बात करने को अब तैयार नहीं है। टीट फॉर टैट वाले मूड में हम आ चुके हैं और अब जो होगा सो देखा जाएगा, सिंपल सा कहना है। और जो होगा वो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान भारत से टकराएगा तो पाकिस्तान का हालत क्या होगा भाई। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सुपर पावर अगर पाकिस्तान जैसे दुनिया की सबसे 5वीं और सबसे छठी खराब देश से लड़ेगा तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा वो पूरी दुनिया जानती है।